इस वीडियो का मकसद आपको नए आने वाले स्टॉक और पुराने मौजूद स्टॉक के बारे में एक मुख्तसर सा अपडेट देना है और थोड़ी बहुत डिटेल समझानी। सबसे पहली चीज़ जो है वो लिथियम आयन और लिथियम आयरन फास्फेट के मुख्तलिफ़ तरह के वोल्टेज और एम्पेयर्स के चार्जर्स के हवाले से जिन पर डिटेल वीडियो बनी हुई है। हमेशा व्हाट्सएप के ऊपर मैं सबको कहता हूँ कि डिटेल मुझसे उन वीडियोज़ की नहीं, चैनल पर तो मौजूद होती है लेकिन चैनल पर सर्च कम ही लोग करते हैं, वो डायरेक्ट लिंक मांगते हैं। तो वो व्हाट्सएप पर मुझसे लिंक मांग के देखा जा सकता है, चाहे 48 वोल्ट में 3 एम्पेयर हो, 5 एम्पेयर हो, 60 वोल्ट में लिथियम आयन हो, लिथियम आयरन फास्फेट हो, 36 वोल्ट का चार्जर हो, 12 वोल्ट का चार्जर हो, 24 वोल्ट का चार्जर हो, 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 20 एम्पेयर। ये सारी तफसील जो है ना चार्जर्स के हवाले से मैंने एक डिटेल वीडियो में बनाई हुई है। तो इनको रखने का मकसद सिर्फ ये था कि चार्जर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर ज़रा आप इस छोटी सी चीज़ को चेक करो, ये एक नए तरह का वोल्ट मीटर है जो कि आपको बैटरी की वोल्टेज बताता है। इसकी स्क्रीन ग्रीन कलर में ब्लैक डिजिट्स के साथ आपको डिटेल समझा दे देती है। सेल्स के छोटे छोटे बार्स बने होते हैं और इस तरह से ये आपको डिटेल देता है। ये पहली दफ़ा मंगाया था, बहरहाल ये भी स्टॉक में आया है। बहुत सारे लोग जो थे वो अक्सर पूछते होते थे कि 3 एम्पेयर में आपके पास बैलेंसर होता है कि नहीं, मौजूद होता है कि नहीं। ये इत्तेफाक की बात है कि मुझे TDT ब्रांड में 3S का 5 एम्पेयर में बैलेंसर मिल गया। ये सिर्फ 3 ही पीसेस मैंने मंगाए हैं। मुझे नहीं मालूम कि किसने मुझसे रब्ता किया था, क्योंकि नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, वरना मैं डायरेक्टली उनको इनबॉक्स में बता देता कि भाई ये 5 एम्पेयर का है और लिथियम आयन का है, ठीक है। इसमें आप नोट करिएगा कि 4 पिन हैं, 0 वोल्ट, 4, 8 और 12। तो ये इसकी वायर हो गई है या कनेक्टर है, काफ़ी हैवी वायर है और ये सिलिकॉन की सॉफ्ट वायर है। अच्छा, ये जो है इन तमाम चीज़ों का मैं ज़िक्र करते करते साथ कोशिश करूँगा कि स्क्रीन पे जब तक कि मैं मेंटेन रख सकूँ उसकी प्राइसेस लिखी हुई आपको नज़र आए, क्योंकि मेरे बोलते हुए फ़्लो टूटता है। ये नोट करें कि 4S में 100 एम्पेयर का TDT ब्रांड का BMS है। इसमें ये सेम पोर्ट वर्जन भी है और लिखा हुआ है कि ये बैलेंसिंग फीचर के साथ है। यहाँ पर इसके B माइनस जहाँ लिखा है ये 0 वोल्ट को लग जाता है और ये आपका मेन नेगेटिव होता है और पॉजिटिव तो बाहर से लिया जाता है। इसमें ये तो हो गया 100 एम्पेयर्स में। ये दोनों साइडों पर नोट करें कि एल्युमिनियम की हीट सिंक लगी हुई है और इसी तरह इसमें एक 50 एम्पेयर्स में भी आता है। ये इसका 50 एम्पेयर्स वाला BMS है, TDT ब्रांड है। इनके साथ क्या क्या होता है, सबसे पहले इसमें कलरफुल वायर्स आपको जो नज़र आएंगी, एक वो होती हैं, ये सारी उनका पैक है। 0 वोल्ट, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट को लगने वाला कनेक्टर। दूसरा टेम्परेचर सेंसर भी इसके साथ दिया जाता है और तीसरा और आखिरी ऑन ऑफ स्विच। वो दो वायर्स को आपस में मिला लें तो BMS काम करेगा, नहीं मिलाएंगे तो BMS आउटपुट नहीं देगा। तो ये था जी चार्जर्स और बैलेंसर और वोल्टमीटर और TDT का BMS के हवाले से। ये लो बजट में है, JK के मुकाबले में अगर कोई क्वालिटी कंप्रोमाइज़ ना करते हुए अच्छी क्वालिटी में कम बजट में चीज़ लेना चाहता है ना, तो ये वो है। एक और चीज़ वो ये है कि अक्सर लोग जो हैं इस तरह के ANR 26650 के सेल्स जो कि 20C डिस्चार्ज रेटिंग वाले हैं, उनके साथ मुझसे बनवाते होते हैं हॉर्न इंडिकेटर की बैटरी और साथ ही साथ सेल्फ स्टार्ट बाइक की बैटरी। तो ये बहुत अरसे से स्टॉक में मेरे पास थे, फिर एकदम से किसी ने बल्क में ले लिए। अब ये दोबारा से रीस्टॉक हो चुके हैं लेकिन बड़ी कम मिकदार है। दूसरी जगह भी पड़ी हुई है लेकिन ये है कि ये टेस्टेड है, बाज़ार में भी मिलने वाले आपको मिल जाएंगे लेकिन ये टेस्टेड है। हम लोगों के पास पाकिस्तान में लिथियम आयरन फास्फेट को टेस्ट करने के लिए लिटोकाला टाइप की सस्ती मशीनें अवेलेबल फ़िलहाल नहीं है। कहीं पर स्पेशल मौजूद हो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरे इल्म में फ़िलहाल नहीं है। सो ये जो है टेस्टेड है, ये बड़ी बड़ी मशीनों में टेस्ट करके वो किए जा चुके हैं। कैपेसिटी ये 1800 से 1900 mAh के दरमियान इनकी कैपेसिटी है और ये सेल्फ स्टार्ट के लिए सबसे बेस्ट सूटेबल सेल हैं। जिसके लिए मैंने बैटरी बनाई उसका फीडबैक जो था वो हमेशा पॉजिटिव ही निकला और वो फीडबैक सारे मैंने अपनी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किए हुए हैं। अच्छा, 20C डिस्चार्ज रेटिंग वाला जो 26650 ANR का सेल है ना, ये लिथियम आयरन फास्फेट है। इसमें 2 किस्म के मॉडल आते हैं, ज़रा नोट करें। इस पे ये काले काले डॉट लगे हुए हैं, ये M1B मॉडल है, नोट करें M1B लिखा हुआ है। और ये वाला जो है ये दूसरा, ये इसमें एक और भी आता है वो M1A है। ये वाले तो M1B है, इनमें M1A मॉडल भी आता है।
तो सारे के सारे जो हैं वो दोनों इनमें मिक्स हैं, दोनों के दोनों टेस्टेड हैं, दोनों के दोनों की कैपेसिटी 1800 से 1900 mAh के दरमियान में है। तो 4S और 4P में बनाएंगे तो ये बन जाएगी आपकी सेल्फ स्टार्ट की बाइक की बैटरी, जबकि 4S 2P में बनाएंगे तो हॉर्न इंडिकेटर की छोटी सी बैटरी बन जाएगी। आज की वीडियो जिस ख़ास मकसद के लिए बनाई गई थी ना, अब मैं उस पे आने लगा हूँ। आपको याद है मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में 32700 मॉडल के सेल्स का तारुफ कराया है। मेरे पास दो किस्म के 32700 के सेल होते थे। एक जो है वो 10C डिस्चार्ज रेटिंग पीक लोड उठाता होता था, ये वाला। ये 3C कंटिन्यूस लोड उठाता था और 10C पीक लोड उठाता था। ये इसकी डिस्क्रिप्शन इसके ऊपर लिखी हुई है, करीब इसलिए कर रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकें चाहें तो। लेकिन ये कास्ट वाइज बहुत ज़्यादा है। ये नॉर्मली सेल्फ स्टार्ट के लिए भी अक्सर यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखे हैं कि लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उनका ये तजर्बा कामयाब है तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने फ़िलहाल ज़ाती तौर पे इससे कोई बैटरी नहीं बनाई, क्योंकि मेरे पास एक अच्छे प्राइस रेंज में एक ऑप्शन मौजूद है। फिर इसके बाद बहुत सारे लोग क्वालिटी वाली ये दिखाकर और लो बजट में ये वाला 1C कंटिन्यूस रेटिंग वाला 1C रेटिंग कंटिन्यूस लोड डाला जा सकता है, और 3C पीक लोड डालने वाला 32700 सेल करते होते थे। तो ये भी मेरे पास मौजूद था, मौजूद है अब भी। अच्छा, अब ये तो हो गया ये 3C कंटिन्यूस लोड, 10C पीक लोड। उससे थोड़ा सा सस्ता आ जाए तो 1C कंटिन्यूस लोड। अब 1C का मतलब ये है कि ये इसकी हद है कि आप इसके ऊपर कंटिन्यूसली इसके लोड के बराबर वेट डाल सकते हो, यानी कि लोड निकाल सकते हो। 6.5 एम्पेयर है, 6.5 एम्पेयर निकालेंगे, इससे ज़्यादा तो उस सूरत में इसको नुकसान पहुंचेगा। आपके बैटरी के लाइफ साइकिल घटते हैं, इवन 1C पे भी घटते हैं। और ये अगर आप बहुत ज़्यादा एम्पेयर्स वाली बैटरी बनाते हो और कम एम्पेयर्स उसमें से निकालते हो तो ये उसके लिए याद रखें सूटेबल है, अदरवाइज़ नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पे। ये एक और 32700 सेल है, ज़रा नोट करिएगा। ये मैं आपको करीब करके बता रहा हूँ, ये पहली दफ़ा बता रहा हूँ अपने वीडियो के अंदर। ये है IFR ब्रांड का, ठीक है। इसकी डाटा शीट जो है वो मैंने अच्छी तरह से स्टडी की है। ये 1C कंटिन्यूस लोड और 3C तक पीक लोड बर्दाश्त कर सकता है। और ये नॉर्मली मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये वाला सेल और ये वाला जो अभी आया है सेल, ये नोट करें, ये तकरीबन हाँ 100 की पैकिंग है, 50 की पैकिंग में आ रहा है। तो एनीवे मेरे पास अब 3 किस्म के 32700 सेल आ चुके हैं। ये है वो वाला 3C रेटिंग वाला सेल जो कि इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है बग़ैर किसी किस्म के डर और खौफ के। इसको नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, ये बड़ी बैटरीज़ के लिए सूटेबल नहीं है। जहां आपको ज़्यादा एम्पेयर्स टार्क लोड की शक्ल में निकालने हो वहां ये सेल ना इस्तेमाल करें, या ये सेल इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप प्राइस में थोड़ा सा कम चाहते हैं तो फिर ये वाला इस्तेमाल करेंगे। सो ये भी इसकी टक्कर का सेल है, लेकिन प्राइस में इससे थोड़ा सा कम है। मैंने कहा ना, मैं प्राइस सामने दूंगा तो सामने जो नज़र आ रही होगी कोशिश करूंगा कि उस प्राइस को मेंटेन रख सकूं। ये भी मेरे पास मौजूद है इसमें 1C रेटिंग में, और ये 3C कंटिन्यूस और 10C पीक लोड वाला तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर कोई अफोर्ड कर सके तो। ये थी जी 32700 की डिटेल। थोड़ी सी मैंने LCD स्क्रीन्स जो थी वो काफ़ी दिनों से ख़त्म हो चुकी थी तो मैंने मंगा ली। 3.2 इंचज़ सबसे ज़्यादा लोगों को चाहिए होती हैं। फिर इसके अलावा 4 सेल्स बॉक्स खाली डब्बा, 8 सेल्स बॉक्स खाली डब्बा, 16 सेल्स बॉक्स खाली डब्बा। ये 4 सेल, 8 सेल, 12 सेल का बॉक्स जो है, चाहे आपका 100 एम्पेयर का सेल हो या 105 एम्पेयर का सेल हो, इन तीनों में इसलिए फिट आ जाता है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आपको ख़ुद इसको ग्रिप करने के लिए मैनेज करना पड़ता है। उसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, अगर जिसने ना देखी हो वो मुझसे रब्ता कर ले, मैं व्हाट्सएप के ऊपर उसको उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूँगा। और ये 100 एम्पेयर 105 एम्पेयर दोनों के लिहाज से अगर आप चाहते हो कि आपके पास ऐसा बॉक्स हो कि जिसमें ग्रिपिंग करने का ऑप्शन मौजूद हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास 105 एम्पेयर का सेल हो। मेरे पास 105 एम्पेयर के जो सेल्स हैं ना, उनके लिहाज से बैटरी बॉक्सेस बहुत सारे 4 सेल,
8 सेल बॉक्स पड़े हुए हैं जिनके अंदर ग्रिप करने का ऑप्शन बिल्कुल अवेलेबल है। आपको बाज़ार से मज़ीद कुछ भी नहीं ख़रीदना, उसी में सेल रखेंगे वो परफेक्टली सख्ती से जकड़ा जाएगा उसके अंदर। सबसे मुश्किल काम आजकल इस 100 एम्पेयर के प्रिज्मेटिक सेल्स की जो प्राइस है ना, उसको मेंटेन रखना है। फ़िलहाल कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम इसमें इजाफ़ा हो। सामने स्क्रीन पे प्राइसेस भी दे रहा हूँ। 4 सेल बॉक्स की प्राइस, 8 सेल बॉक्स की प्राइस और 16 सेल्स बॉक्स की प्राइस ये आपको नज़र आ रही होगी। 100 एम्पेयर सेल्स है, ये रैप्ड ब्रांड का है। क्यूआर कोड में अक्सर स्कैन करके दिखा चुका हूँ। जिसको स्कैन करना हो, तसल्ली करनी हो तो वो बिल्कुल मुझसे रब्ता कर ले। मैं उसको क्यूआर कोड की तस्वीर खींच दूँगा, बल्कि आप ख़ुद अभी ले लें, मैं रोकता हूँ। आप ऐसे कर लें कि इसको स्कैन करें और ख़ुद वेरीफाई करें। 2025 के मैन्युफैक्चरिंग, 5000 लाइफ साइकिल हैं, ए ग्रेड है, अच्छे मोटे इसके स्टड्स हैं जो कि सील्ड हैं, फिक्स हैं। सबसे एंड में जो है आईआर टेस्टर है जिसकी प्राइस मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, अभी स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रही होगी। तो ये जितना मटेरियल बताया इसमें जेकेबीएमएस तो नहीं बता सका, लेकिन आपको मालूम है कि जेकेबीएमएस होते हैं। इसके हवाले से जो प्राइसेस आपने देखी, इसमें जो कुछ भी आपको चाहिए हो तो स्क्रीन पे आने वाला मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है ना, उस पर आप अपना मैसेज छोड़ दें। और पीर, मंगल, बुध, जुमेरात मसरूफ़ होता है, जुम्मा, हफ्ता, इतवार नॉर्मली फ्री होते हैं। हर किस्म की ऑर्डर बुकिंग वगैरह जो है वो तेज़ी से डिस्पैच कराई जा सकती है। पहले 4 वर्किंग डेज़ जो हैं उसमें थोड़ा सा स्लो होता हूँ, आखिरी 3 दिन जो है उनमें काम तेज़ी से किया जा सकता है। तो इसमें से जो मटेरियल भी आपको चाहिए हो, सामने स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा भी बहुत सारा सामान है जिसका ज़िक्र इस वीडियो में फ़िलहाल नहीं कर पाया हूँ, तो उसके बारे में भी कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे कि 250 350 वाट की मोटरें हो गई बाइक में लगाने के लिए, साइकिल में लगाने के लिए, उनके कंट्रोलर हो गए, और हर किस्म के वोल्टेज और एम्पेयर्स की बैटरीज़ की तमाम डिटेल्स वो मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। तो ये मेरी वीडियो थी। आने वाली वीडियो के बारे में बता दूं कि जितने लोग जो हैं बिगिनर हैं उनके लिए मैंने एक लो बजट में स्पॉट वेल्डर के 10 पीसेस अरेंज किए हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर 10 पीसेस जो हैं वो आपके लिए अवेलेबल होंगे। और वो छोटा सा मिनी स्पॉट वेल्डर है, डीसी स्पॉट वेल्डर उसको कहते हैं, और बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छा है। तो जो लोग मेरे से स्पॉट वेल्डर के बारे में क्वेश्चन करते रहते हैं कि भाई सस्ता सा, तो आपको मिलेगा सस्ता, क्योंकि मुझे सस्ता मिला है, सो वो आपको भी सस्ता ही मिल जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर वीडियो को बंद करता हूँ। इंशाल्लाह आने वाली एक वीडियो जो है वो स्पॉट वेल्डर की अपडेट के हवाले से होगी।